बल्ले की खींचातानी के लिए अदालती जंग। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक दावा नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन बताए किस तरह अपील दाखिल कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, यहाँ रोज कलेक्टर अपने ऑर्डर के दिफा के लिए आता है, इस पर तो कोई एतराज नहीं होता। हम आईनी इदारे का किरदार अदा नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर भी आएगा कि आप पेशावर हाईकोर्ट कैसे चले गए। समाअत में 1:30 बजे तक का वक्फा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस। अदालत की इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने भी खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए। चेयरमैन पीटीआई NA10 बुनेर से मैदान में उतरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान को भी टिकट जारी। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को भी टिकट मिल गया। मीना खान आफरीदी, अली जमान और समीउल्लाह भी पीटीआई का टिकट हासिल करने में कामयाब। सवात के हल्का NA2 से डॉक्टर अमजद, PK4 से अली शाह खान इलेक्शन लड़ेंगे। एबटाबाद के हल्का NA16 से अली असगर खान, NA17 से अली खान जदोन को टिकट जारी। मुल्तान के हल्का NA149 से आमिर डोगर, PP 215 से मोइन रियाज कुरैशी किस्मत आजमाएंगे। टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए दर्द सर बन गई। नवाज शरीफ ने सियासी जंग जीतने के लिए उसूलों की कुर्बानी दे दी। तहरीक इंसाफ के 10 में से 9 मुनहरिफ अरकान को टिकट देने का फैसला। PP से PTI और PTI से नून लीग का सफर करने वाले राजा रियाज नवाजे गए। PDM हुकूमत में अपोजिशन लीडर का इनाम मिला। अब मरहूम लीगी रहनुमा राना अफजल खान के खानदान की कुर्बानियां नजरअंदाज। राजा रियाज NA104 से शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों को नवाजा किया तो वफादार नजरअंदाज। हर मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ देने वाले गुजरात के चौधरी जाफर इकबाल सियासी ताल्लुकात की भेड़ चढ़ गए। क़यादत ने NA65 से इंतहाई आला शख्सियत के भाई को टिकट जारी कर दिया। नून लीग का टिकट ना मिलने पर पुराने कारकुन नाराज। आयशा रजब बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। टैलेंट न्यूज़ पर बात। NA54 से नून लीग ने IPP के गुलाम सरवर के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। साबिक विफाकी वजीर माजी में लीगी क़यादत के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे। तजियाकारों का कहना है कि टिकट अब गुलाम सरवर नहीं, बुग़्ज़े निसार में दिया गया। पार्टी हर सूरत साबिक वज़ीर दाखिला को साथ छोड़ने की सजा देना चाहती है। बुशरा बीबी के साबिक देवर अहमद रजा माने का NA139 पाक वतन से नून लीग का टिकट ले उड़े। तजियाकारों ने गैर शरई निकाह केस का समर करार दिया। स्कैंडल्स की जद में रहने वाली फराह गोगी के ससुर भी नवाज शरीफ को प्यारे। चौधरी इकबाल गुजर PP 68 गुजरावाला से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। मरीम नवाज के जलसे मुतासिर कुन बनाने में नाकामी पर अली वड़ाई समेत कई उम्मीदवार खाली हाथ रह गए। बड़ी अदालत में भौचाल। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा इस्तीफा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन भी रुखसत। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहता। एजाज है सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। जस्टिस इजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के बाद अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे और अगस्त 2025 में उनकी रिटायरमेंट थी। जस्टिस इजाजुल एहसन के बाद मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू। कहा, साबिक चीफ जस्टिस भी जस्टिस इजाजुल एहसन के हम ख्याल थे। साबिक चीफ जस्टिस कितने न्यूट्रल थे, सब कुछ कौम के सामने आ गया।
जजों के लिए जरूरी है कि वो न्यूट्रल रहें। मुझे अंदाजा था कि बहुत सारे जजेस अब जजेस नहीं रहेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद का कहना है, हर इदारे में इंतशार ही इंतशार नजर आ रहा है। आला तरीन अदलिया में क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इन तमाम मामलात पर काबू पाना चाहिए। इस्तीफा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से ना बचा सका। साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस जारी। काउंसिल ने एक और मौका दे दिया। नोटिस में कहा, जस्टिस मुजाहिर नकवी आज खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। अगर मुजाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे पर सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कहा, ये नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आइन पाकिस्तान आवाम के लिए है। सिप्पा सलार की मुआशी महाज पर काविशें रंग ले आई। IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। वाशिंगटन में आलमी इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को 13 जनवरी को $70 करोड़ मुंतकिल किए जाएंगे। गैलप सर्वे का सर ना पैर। हालिया अदादो शुमार ने इदारे की साख बारे बहस छेड़ दी। सर्वे के मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मकबूलियत का फर्क तकरीबन खत्म हो चुका। नून लीग ने नुमाया तौर पर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी ने तो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन न जीतने की पेशगोई भी कर दी। तनकीद करने वाले गैलप पाकिस्तान चलाने वालों की सियासी वाबस्तगियों को लेकर उनके सर्वेस के नताइज को चैलेंज भी कर चुके। तज्जियाकार कहते हैं, अगर ये सर्वे दुरुस्त होता तो हल्कों में नून लीग का हाल देखते हुए मुखालिफ उम्मीदवारों की टारगेटेड नाअहली ना करना पड़ती, बल्ले के इंतखाबी निशान पर इतनी तगोदो ना करना पड़ती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर्स पर बरहम ना होते, बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर ना होती। किसकी मंजूरी पर स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 65,000 की सतह पर बहाल करने में नाकाम। 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। 65,309 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में $31 महंगा $280.80 का हो गया।